सर्दियों का मौसम था और बहुत सर्दी पड़ रही थी। गोगी गांव में कुएं के पास बैठी कपड़े धो रही थी। सर्द हवाएं तीर की तरह जिस्म में घुस रही थी। उफ, इतनी सर्दी है और ऊपर से कुएं का पानी भी कितना ठंडा है। सर्दियों में कपड़े भी जल्दी साफ नहीं होते। गोगी के बाबा बहुत गरीब थे। उन्होंने उसकी शादी सादगी से कर दी थी और ज़्यादा कुछ नहीं दे पाए थे। नवंबर के महीने में गोगी की शादी टूटू से हुई। देखते ही देखते एक महीना गुजर गया और दिसंबर के महीने की कड़कड़ाती ठंड शुरू हो गई और रहने के लिए घास की झोंपड़ी थी जिसमें गोगी और टूटू के साथ साथ उसके सास और ससुर भी रहते थे। टूटू मजदूरी करके घर वापस लौटा। टूटू बेटा, बहुत ठंड पड़ रही है। कल रात भी बहू सर्दी में ठठर रही थी। तुम ये कंबल बहू को दे दो। नहीं माँ, ये कंबल आप और बाबा के लिए है। आप दोनों को कंबल की ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं आप बीमार ना हो जाए। लेकिन बेटा, बहू अभी अभी हमारे घर आई है और कल रात को उसको बहुत सर्दी लग रही थी। कहीं उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। उसके माँ बाप कहेंगे हमने उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखा। अब टूटू परेशान था कि वो क्या करे और क्या नहीं। इन दोनों का ख्याल रखना उसका फ़र्ज था और घर में कंबल सिर्फ एक था। इतने में गोगी कपड़े धोकर घर आ जाती है। टूटू को देखकर वो उसकी परेशानी समझ गई थी। आप परेशान ना हो, आप कंबल माँ बाबा को दे दें। मैं तो चादर ओढ़कर भी सो जाऊंगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं इस वजह से परेशान हूँ? ये सर्दी का मौसम हम गरीबों के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं होता। गोगी, तुम कितनी समझदार हो। तुम मेरे माँ बाप का कितना ख्याल रखती हो। ये तो मेरा फ़र्ज़ है ना, और आप भी तो मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हारे लिए भी कंबल का बंदोबस्त ज़रूर करूँगा। इतना कहकर टूटू अपनी मजदूरी पर चला जाता है। गोगी सूरज में बैठी सूरज की गर्मी ले रही थी। सूरज की ही थोड़ी गर्मी ले लूं, फिर तो सारी रात ठठरना ही है। सब रात को खाना खाकर बातें कर रहे थे। आज तो बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुना है थोड़ा दूर बर्फबारी हुई है। अभी टूटू गोगी से बात ही कर रहा था कि कमरे की खिड़की हवा से खुली और टूट कर गिर गई। पहले ही ठंड कम थी कि जो अब यह मुसीबत भी टूट पड़ी। आप फिक्र ना करें माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। गोगी ने अपनी चादर से खिड़की को बंद कर दिया। बेटा, तुम्हारे पास तो एक ही चादर थी, वो भी तुमने इस खिड़की पे डाल दी। आप मेरी फिक्र ना करें बाबा, हवा बहुत ठंडी थी, कहीं आप लोग बीमार ना हो जाएं। मेरे पास एक दुपट्टा है, मैं वो ओढ़ लूँगी। हमें माफ़ कर दे बेटा, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। हाँ, फिक्र ना करें बाबा, बस आज रात किसी तरह गुजर जाए। कल मैं कंबल का बंदोबस्त कर लूँगा। मैंने सुना है कि शहर में एक सेठ सड़क पर सोने वालों में कंबल बांटता है। मैं कल रात सड़क के किनारे जाकर सो जाऊँगा। नहीं, इतनी ठंड में आपको खुले आसमान के नीचे सोने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? अरे कुछ नहीं होगा मुझे। अगले दिन कंबल लेने के लिए टूटू जाकर सड़क के किनारे सो गया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी कंबल बांटने कोई नहीं आया। टूटू सारी रात सड़क पर लेटा ठठरता रहा। अगली सुबह हो गई और टूटू उठकर घर आया और आते साथ गिर गया। गोगी ने जल्दी से आकर टूटू को उठाया। अरे, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। मैंने आपको मना भी किया था कि आप सड़क पर नहीं सोएंगे। कल सारी रात मैं इंतज़ार करता रहा, पर वो सेठ कंबल बांटने आया ही नहीं। गोगी टूटू का ख्याल रखने लग गई, पर उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब होती गई और पैसे ना होने की वजह से वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सका और दम तोड़ गया। गोगी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। अब उसके माँ बाप की जिम्मेदारी भी गोगी पर ही आ गई थी। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था और उसके माँ बाप के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि घर में कुछ ला सकें। टुट्टू तो हमें छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूं? माँ बाबा की दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? खाना कहाँ से आएगा? बहू को ठंड की वजह से इन्हें भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? ये सब सोचकर गोगी रोने लगती है। गोगी काम की तलाश में घर से निकल पड़ती है। काम ढूंढते ढूंढते गोगी शहर पहुंच गई। ठंड तो इन अमीरों की है, हम गरीबों के लिए तो मौसम कहर बनकर बरसता है। गोगी घर घर घूमकर काम मांगती है। बेगम साहिबा, अगर आपके घर में कोई काम हो तो मैं कर लूँगी। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। हाँ हाँ, मुझे काम वाली की ज़रूरत है। इतनी ठंड में मुझसे काम नहीं होता, ना ठंडे पानी में हाथ डाले जाते हैं। मैं आपके घर का सारा काम कर दूँगी, कपड़े बर्तन वगैरह सब कुछ। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है।
गोगी को वहाँ काम मिल जाता है। आहिस्ता आहिस्ता गोगी को 3-4 घरों में और काम मिल जाता है। ठंड के मौसम में गोगी ठंडे ठंडे पानी में सारे काम करती, पर उसे उस बात की खुशी थी कि अब इसे कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे वो अपने सास और ससुर की भी ज़रूरतें पूरी कर सकती है। काम करते करते 1 महीना गुजर गया था। गोगी, तुम्हें काम करते करते 1 महीना गुजर गया है। ये रही तुम्हारी तनख्वाह और कंबल। मेरे शौहर हर रोज़ रात को सड़क किनारे लेटे गरीबों में कंबल बांटते हैं। इन कंबलों में से मैंने एक कंबल तुम्हारे लिए भी रख दिया था। इस कंबल को देखकर गोगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ गोगी, तुम्हें कंबल पसंद नहीं आया क्या? नहीं मालकिन, इस कंबल की तो मुझे बहुत ज़रूरत है। फिर गोगी उन्हें सारी बात बताती है कि कैसे उसका शौहर इस कंबल के लिए मर गया। गोगी की बातें सुनकर मालकिन को बहुत दुख हुआ। उसने एक और कंबल गोगी को दे दिया। गोगी, तुम ये दोनों कंबल घर ले जाओ और ये कुछ गर्म कपड़े भी हैं, अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे काम आ जाएंगे। 2 कंबल और गर्म कपड़े पाकर गोगी बहुत खुश हो गई थी और उन्हें लेकर गोगी फिर घर आ गई थी। उसने एक कंबल अपने सास ससुर को दे दिया और एक कंबल खुद ओढ़ने लग गई। लेकिन उस कंबल के लिए गोगी ने बहुत कुर्बानी दी थी। सच में सर्दियों का मौसम गरीबों के लिए मौत का फरमान लेकर आता है। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।